मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। पेशे से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। मैंने कई रहस्यमयी और खौफनाक जगहों पर शूटिंग की है, लेकिन जो अनुभव मैंने एक पुराने वीरान अस्पताल में किया, वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था। ये घटना कुछ साल पहले की है। मैं और मेरी टीम राहुल, नेहा और समीर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। ये कस्बा अपने पुराने बंद पड़े सिविल अस्पताल के कारण काफ़ी मशहूर था। लोगों का मानना था कि वहाँ रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कुछ का कहना था कि वहाँ आत्माएं भटकती हैं और जो भी रात के समय अंदर गया वो या तो मारा गया या फिर पागल हो गया। स्थानीय लोगों से बात करने पर हमें पता चला कि ये अस्पताल कभी बहुत बड़ा और आधुनिक हुआ करता था, लेकिन करीब 30 साल पहले यहाँ एक भयानक आग लग गई थी, जिसमें कई मरीज और डॉक्टर जलकर मर गए थे। उनके शव तक नहीं मिल पाए थे। इसके बाद ये अस्पताल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हमारे लिए ये जगह डॉक्यूमेंट्री के लिए परफेक्ट थी। हमने तय किया कि रात में यहाँ जाकर शूटिंग करेंगे ताकि किसी भी अजीब घटना को कैमरे में कैद कर सकें। रात के करीब 11 बजे हम अस्पताल के गेट पर पहुँचे। गेट जंग से भरा हुआ था और थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर घना अंधेरा था और हल्की हल्की बदबू आ रही थी, जैसे कोई चीज़ सड़ रही हो। जैसे ही हम अंदर गए, समीर ने कैमरा ऑन कर दिया। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अस्पताल के गलियारे में हमारा हर कदम गूंज रहा था। कुछ कमरे अब भी मेडिकल उपकरणों से भरे हुए थे, लेकिन वो जर्जर हो चुके थे। पहली अजीब घटना उसी वक्त हुई। हमने एक कमरे में घुसते ही देखा कि एक व्हीलचेयर खुद ब खुद हिल रही थी। पहले हमें लगा कि ये हवा के कारण हो रहा होगा, लेकिन वहाँ हवा का नामो निशान तक नहीं था। नेहा ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने टॉर्च आगे की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हमने खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़े। हम आगे बढ़ते हुए इमरजेंसी वार्ड तक पहुँचे। वहाँ का दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही हम अंदर गए, हमें महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। फर्श पर जले हुए बेड, धब्बे और अधजले मेडिकल रिकॉर्ड बिखरे पड़े थे। अचानक समीर के कैमरे की स्क्रीन अपने आप डिस्टर्ब होने लगी। स्क्रीन पर अजीब आकृतियाँ दिख रही थीं। नेहा ने कांपते हुए कहा, यहाँ कुछ है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तभी हमारे पीछे के दरवाजे से जोर से ठक ठक की आवाज़ आने लगी। राहुल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक जलती हुई लाश जैसी आकृति बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और वो हमें घूर रही थी। हम सब चीखते हुए पीछे हटे, लेकिन तब तक वो आकृति गायब हो चुकी थी। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारे में घुसते ही हमें महसूस हुआ कि कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। हमने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी राहुल जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। उसके शरीर पर जलने के निशान बनने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जला रही हो। नेहा ने हिम्मत दिखाते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे माहौल और ज़्यादा भयानक हो गया। हमें महसूस हुआ कि पूरी इमारत में कंपन होने लगा है, जैसे भूकंप आ रहा हो। हम किसी तरह राहुल को खींचते हुए गेट तक पहुंचे और बाहर निकलते ही सब सामान्य हो गया। अगले दिन हमने कस्बे के एक तांत्रिक से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उन अधूरी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली थी। उनके शव कभी सही से दफनाए नहीं गए थे, इसलिए वे इस दुनिया में फंसे हुए थे। तांत्रिक ने हमें कुछ अनुष्ठान करने को कहा, जिससे उन आत्माओं को शांति मिले। हमने उनके अनुसार विधियां पूरी की और फिर कभी उस अस्पताल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी जब मैं उस डॉक्यूमेंट्री को देखता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीडियो में कई जगह परछाइयाँ और अजीब आवाज़ें रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिनका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था। वो भूतिया अस्पताल अब भी खड़ा है और शायद वहाँ आज भी वो अधूरी आत्माएं भटक रही हैं। क्या आप कभी किसी ऐसे भूतिया अस्पताल में जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में बताइए।